क्या होगा अगर जिन एलियंस ने हमारी दुनिया तबाह की थी वो कोई और नहीं बल्कि हमारे ही फ्यूचर के लोग हों? दोस्तों, आज हम लाए हैं एक ऐसी माइंड बेंडिंग स्टोरी जिसमें टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स और सोशल मीडिया या किसी भी मॉडर्न टेक से ज्यादा डार्क रियलिटी को दिखाया गया है। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक जबरदस्त साई-फाई थ्रिलर सीरीज वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स सीजन 3 2022। वेलकम टू सिनेमैटिक सरहद स्टूडियो। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। और हाँ, स्पॉयलर्स आगे हैं तो ध्यान से। पिछली सीजन्स में हमने देखा कि कैसे फ्यूचर से आए एलियंस ने पूरी दुनिया को लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन प्रोफेसर बिल ने अपनी दिमाग का यूज किया और टाइम ट्रैवल करके उनके एंसेस्टर को ही मार दिया, जिससे पूरी ह्यूमैनिटी बच गई। पर आयरनी देखिए, जिस इंसान ने दुनिया बचाई वो अब मर्डर के इल्जाम में जेल में सड़ रहा है। इन एलियंस की पहचान सिर्फ एक है, इनके हाथ पर एक अजीब सा सर्कल मार्क होता है, बिल्कुल स्पेस में बने एक नए खतरनाक ब्लैक होल जैसा। इधर कैथरीन नाम की एक ब्रिलियंट एस्ट्रोनॉमर अपनी बहन सोफिया की डिप्रेशन से परेशान है। सोफिया को फ्यूचर एलियन इन्वेजन की हेलुसिनेशंस आती हैं। वो ऐसी चीजें देखती हैं जो फ्यूचर में होने वाली हैं। इन्हीं यादों के चक्कर में एक दिन सोफिया घबराकर पीछे हटती है और एक तेज रफ्तार टेस्ला ट्रक के आगे आकर मारी जाती है। अपनी इकलौती बहन को खोने के बाद कैथरीन बुरी तरह टूट चुकी है, लेकिन उसकी एक थ्योरी है कि ये हेलुसिनेशंस असल में किसी पैरेलल यूनिवर्स की विजन्स हैं जो उस ब्लैक होल से आ रहे हैं। सोचो जरा, अगर वो पैरेलल यूनिवर्स में चली जाए तो क्या वो अपनी बहन को वापस पा सकती है? यहाँ से स्टोरी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। स्पेस स्टेशन पर बैठे एस्ट्रोनॉट्स को अजीब विजन्स आने लगते हैं। उन्हें लगता है जैसे उनका हेलमेट पानी से भर गया हो। ये सुनकर कैथरीन समझ जाती है कि ब्लैक होल सच में एक पैरेलल यूनिवर्स का रास्ता है। वो बिना वक्त बर्बाद किए एक एडवांस्ड लैब में पहुंचती है और पार्टिकल एक्सेलरेटर का पावर फुल करके एक माइक्रो ब्लैक होल क्रिएट करती है। जैसे ही वो उसकी बीम में अपना हाथ डालती है, एक झटका लगता है और वो डायरेक्ट फ्यूचर के एक पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच जाती है। और गेस व्हाट, वहां उसकी बहन सोफिया जिंदा है। लेकिन ये खुशी कुछ ही सेकंड्स की होती है और कैथरीन वापस रियल वर्ल्ड में खिंचाती है। अब देखिए क्या होता है। प्रेजेंट वर्ल्ड में एक एलियन लीडर अचानक पुलिस स्टेशन पर हमला करता है। वो वहां से एक ऐसी नोटबुक चुराता है जिसमें टेलीपोर्टेशन की एडवांस्ड फॉर्मूलाज हैं। एलियंस गोलियां चलाते हैं और वहां तबाही मचा देते हैं। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने आती है जोई, जो एनएसए एजेंट है और फ्यूचर में एलियन रेजिस्टेंस की लीडर थी। जोई को रास्ते में मच्छर मिलता है जिसे सब कुछ याद है। जब उन्हें रियलाइज होता है कि एलियंस वापस आ चुके हैं तो वो सीधा प्रोफेसर बिल के पास जेल जाते हैं। सच्चाई जानने के बाद जोई और मच्छर अपनी जान पर खेलकर हॉलीवुड स्टाइल में प्रोफेसर बिल को जेल से फरार करवा लेते हैं। दूसरी तरफ कैथरीन दोबारा फ्यूचर पैरेलल वर्ल्ड में ट्रैवल करती है, लेकिन इस बार वहां सब तबाह हो चुका है। आसमान में एक बड़ा सा काला वॉर्टेक्स यानी ब्लैक होल घूम रहा है। वहां उसकी मुलाकात स्टील से बने रोबोट डॉग से होती है, जो अब एलियंस के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल की रेडिएशन ने एलियंस का भी जीना मुश्किल कर दिया है। एक हिडन बंकर में कैथरीन की मुलाकात अपनी बहन सोफिया और उसके हस्बैंड रिचर्ड से होती है। इधर रियल वर्ल्ड में एलियन लीडर अपना टेलीपोर्टेशन डिवाइस ऑन कर देता है। आसमान से अचानक हजारों मरे हुए परिंदे जमीन पर गिरने लगते हैं। सीन इतना क्रीपी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब टॉम, जो एलियन एंसेस्टर एमिली का भाई है, को पता चलता है कि उसकी खुद की गर्लफ्रेंड एक एलियन है। जोई और टॉम मिलकर एक ट्रैप बिछाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि एलियंस को जिंदा रहने के लिए टॉम की ब्लड यानी स्टेम सेल्स की जरूरत है, वरना उनके ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे। तो इंसान एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। वो टॉम के ब्लड में एक डेडली वायरस डाल देते हैं। जो भी एलियन उसका खून यूज करेगा वो सीधा मौत के घाट उतर जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा राज जानना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि प्रोफेसर बिल और टॉम एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हैं? नहीं। जब टॉम बिल से पहली बार मिलता है और उस पर गुस्सा करता है क्योंकि बिल ने उसकी बहन एमिली को मारा था, तो तभी एक ट्विस्ट आता है। बिल अचानक टॉम की जिंदगी की वो राज और पर्सनल बातें बताने लगता है जो किसी को नहीं पता थी। आखिर बिल को ये सब कैसे पता? सोचो जरा, असल में उस फ्यूचर पैरेलल वर्ल्ड में जहां से बिल वापस आया है, वहां टॉम और बिल दोनों एक साथ एलियंस के खिलाफ लड़े थे।
वो दोनों सगे भाइयों जैसे कॉमरेड्स थे जिन्होंने मौत को कई बार एक साथ करीब से देखा था। उस फ्यूचर में टॉम ने कई बार बिल की जान बचाई थी। हालांकि इस प्रेजेंट दुनिया में टॉम के लिए बिल एक कातिल और अजनबी है, लेकिन बिल की बातें सुनकर टॉम बिल्कुल हैरान रह जाता है और उसकी दुश्मनी एक अजीब से भरोसे में बदल जाती है। लेकिन टॉम की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। उसे पता चलता है कि पिछले कई महीनों से वो जिस लड़की मार्था से बेपनाह प्यार कर रहा था, वो असल में इंसान नहीं, एक एलियन है। उसकी अपनी गर्लफ्रेंड चुपके से उसका खून निकालकर फ्यूचर के एलियंस को भेज रही थी। जोई और मच्छर के कहने पर टॉम मजबूरन मार्था को अपने अपार्टमेंट में बुलाता है ताकि उसे पकड़ सकें। लेकिन यहाँ स्टोरी बदल जाती है। टॉम का दिल अभी भी उससे जुड़ा था। जब मार्था को शक होता है और वो भागने लगती है, तो टॉम गुस्से की जगह प्यार और बेबसी में उसे भागने का रास्ता दे देता है। मार्था जान बचाकर भागती है और उसके पीछे मच्छर और जोई लग जाते हैं। दोस्तों, यहाँ कहानी में एक ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट आता है जो आपको हिला कर रख देगा। जोई और टॉम मिलकर एक बहुत ही रिस्की और डेंजरस मास्टर प्लान बनाते हैं। वो दोनों जानबूझकर मार्था को कैद से भागने का रास्ता दे देते हैं। उनका प्लान ये था कि मार्था भागकर सीधा अपने लोगों के पास जाएगी और उसके पीछे पीछे जाकर वो एलियंस का आखिरी ठिकाना ढूंढ लेंगे। मार्था जान बचाकर भागती है, ये सोचकर कि वो आजाद हो गई, जबकि टॉम और जोई चुपके से स्टेल्थ मोड में उसका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही मार्था अपने ठिकाने पर पहुंचती है, वहां उसकी मुलाकात उस खौफनाक एलियन लीडर से होती है और यहाँ स्टोरी पूरी तरह पलट जाती है। एलियन लीडर बेवकूफ नहीं था। वो फौरन समझ जाता है कि मार्था अनजाने में इंसानों को यानी जोई और टॉम को सीधा उनकी सीक्रेट बेस तक ले आई है। वो गुस्से में पागल हो जाता है और मार्था को अपनी कौम का गद्दार यानी ट्रेटर समझकर उस पर चिल्लाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एलियन लीडर और उसके साथी अचानक टॉम और जोई पर एक जानलेवा हमला कर देते हैं। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं। दिमाग घुमाने वाला लॉजिक देखिए दोस्तों, ये जो फ्यूचर की एलियंस हैं, ये टॉम की नस्ल नहीं है, बल्कि टॉम की बहन यानी एमिली की नस्ल है। हजारों साल फ्यूचर में जब एमिली की आबादी आगे बढ़ी और तबाहशुदा दुनिया में उनका डीएनए खराब हो गया, तो उनमें पैदाइशी ऑर्गन फेलियर की बीमारी लग गई। लेकिन टॉम तो प्रेजेंट में जिंदा है और उसका खून बिल्कुल 100% प्योर यानी साफ है। उसके डीएनए में वो रेडिएशन और फ्यूचर की बीमारियां शामिल नहीं हैं। क्योंकि टॉम और एमिली सगे भाई बहन हैं, इसलिए टॉम का प्योर ब्लड इन एलियंस के लिए एक अमृत यानी क्योर जैसा है। यही वजह थी कि मार्था यानी एलियन गर्लफ्रेंड उसके साथ रिलेशन में आई थी, ताकि वो अपने बीमार भाइयों को टॉम का प्योर खून देकर उनके फेल होते हुए ऑर्गन्स को बचा सकी। दोस्तों, उस तबाहशुदा फ्यूचर पैरेलल दुनिया में कैथरीन के सफर में एक और बहुत ही सस्पेंसफुल और इमोशनल ट्विस्ट आता है, जो दिखाता है कि इस नरक जैसी दुनिया में भी इंसानी रिश्ते कितने गहरे थे। जब रिचर्ड उस अकेले रोबोट डॉग के साथ लड़ने में उलझा होता है, तो कैथरीन चुपके से कुछ खाना ढूंढने के लिए एक सुनसान कैफेटेरिया की तरफ निकल जाती है। चारों तरफ मौत का सन्नाटा होता है। तभी अचानक अंधेरे से एक मास्क पहना हुआ शख्स निकलता है और पीछे से कैथरीन को दबोच लेता है। वो फोर्सिबली कैथरीन को अगवा कर लेता है। इधर जब रिचर्ड रोबोट डॉग को निपटाकर वापस आता है, तो कैथरीन गायब होती है। आसमान में ब्लैक होल की रेडिएशन का वक्त खत्म हो रहा था, इसलिए रिचर्ड को मजबूरन कैथरीन को वहीं छोड़कर अकेले बेस की तरफ भागना पड़ता है। दूसरी तरफ वो मास्क वाला किडनैपर कैथरीन को घसीटते हुए जमीन के नीचे एक अंधेरी और खौफनाक सबवे स्टेशन में ले आता है। कैथरीन डर से बुरी तरह कांप रही होती है। उसे लगता है कि अब उसकी मौत पक्की है। लेकिन जैसे ही वो शख्स अपना मास्क हटाता है, तो सामने कोई खतरनाक एलियन या बेरहम कातिल नहीं, बल्कि एक मासूम और परेशान सा लड़का होता है। उस लड़के का नाम था सैम। सैम ने कैथरीन को किसी दुश्मनी या बुरे इरादे से अगवा नहीं किया था दोस्तों। असल वजह बहुत इमोशनल थी। सैम के माँ बाप पिछले 4 हफ्तों से एक अजीब सी मिस्टीरियस कोमा में थी। वो ना हिल सकती थी ना बोल सकती थी। सैम ने कुछ दिन पहले ही सुना था कि इन टनल्स के आगे एक हिडन अंडरग्राउंड हॉस्पिटल है, जहां शायद उनका इलाज हो सके। लेकिन वो अकेला उन दोनों की बेहोश बॉडीज को इतनी दूर तक नहीं ले जा सकता था। उसने कैथरीन को सिर्फ इसलिए किडनैप किया ताकि वो उसके माँ बाप को उस अंडरग्राउंड हॉस्पिटल तक पहुंचाने में उसकी मदद कर सके।
सैम ने इन अंधेरी और खतरनाक सबवे टनल्स के जरिए उस हॉस्पिटल तक जाने का पूरा रास्ता एक मैप पर तैयार कर रखा था। एक बेटे की अपनी माँ बाप को बचाने की ऐसी तड़प और मजबूरी देखकर कैथरीन का सारा डर एक हमदर्दी में बदल जाता है। इस आखिरी और तबाह होती दुनिया में भी एक बेटे का अपनी माँ बाप के लिए प्यार अभी जिंदा था। स्टोरी अपने सबसे खतरनाक क्लाइमैक्स पर तब आती है जब एलियन लीडर अपना माइक्रो ब्लैक होल सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लेता है। इसका असर ये होता है कि स्पेस का बड़ा ब्लैक होल अर्थ की तरफ खिंचा चला आने लगता है। अगर वो जमीन के पास आ गया तो रेडिएशन से अर्थ की आधी से ज्यादा आबादी पल भर में राख हो जाएगी। अब बचती है सिर्फ एक आखिरी उम्मीद। प्रोफेसर बिल खुद पार्टिकल एक्सेलरेटर के जरिए फ्यूचर पैरेलल वर्ल्ड में ट्रैवल करता है। वहां वो कैथरीन और रिचर्ड के साथ मिलकर एक सुसाइड मिशन पर निकलता है। उनका प्लान है कि मीटियोलॉजिकल स्टेशन से जमीन की ग्रेविटेशनल वेव्स को स्पेस स्टेशन के जरिए बाउंस करके ब्लैक होल पर फायर किया जाए ताकि वो बंद हो जाए। रास्ते में उनका सामना डेडली रोबोट डॉग से होता है। एक रोबोट डॉग प्रोफेसर बिल के पेट को बुरी तरह चीर देता है। खून बह रहा होता है, लेकिन बिल अपनी जान की परवाह किए बिना दर्द सहते हुए कंट्रोल रूम तक पहुंचता है। ऊपर स्पेस स्टेशन में दोनों एस्ट्रोनॉट्स अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ब्लैक होल के बंद होते ही जो एनर्जी रिलीज होगी वो उनके स्पेस स्टेशन को चिथड़ों में उड़ा देगी। जैसे ही कैथरीन और बिल ग्राउंड से सिग्नल भेजते हैं, स्पेस स्टेशन उस वेव को रीडायरेक्ट करके ब्लैक होल पर फायर करता है। एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड आती है और ब्लैक होल तेजी से इवेपोरेट होने लगता है। और तभी बूम, एक मैसिव ब्लास्ट होता है और स्पेस स्टेशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। मरते वक्त वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे का हाथ पकड़ी मुस्कुराते हैं। उन्होंने अर्थ को बचा लिया था। इधर फ्यूचर वर्ल्ड में कैथरीन जब होश में आती है तो आसमान बिल्कुल साफ होता है। ब्लैक होल हमेशा के लिए गायब हो चुका है। लेकिन जब वो मुड़कर देखती है, प्रोफेसर बिल खून बहने की वजह से हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर चुका है। उसने एक अकेले इंसान की तरह पूरी ह्यूमैनिटी को दूसरी बार बचा लिया। रियल वर्ल्ड में एलियन स्टॉर्म का वायरस वाला ब्लड लेने की वजह से आपस में ही ऑर्गन फेलियर से मारे जाते हैं। जोई को उसकी जॉब और इज्जत वापस मिल जाती है और पैरेलल वर्ल्ड में कैथरीन अपनी बहन सोफिया और उसकी फैमिली के साथ एक नॉर्मल डरमुक्त जिंदगी जीने लगती है। इस कहानी का मैसेज बिल्कुल साफ है। प्यार, सैक्रिफाइस और ह्यूमैनिटी के आगे कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी या एलियन फोर्स नहीं टिक सकती। कुछ अनसंग हीरोज होते हैं जो बिना किसी क्रेडिट के दुनिया को तबाही से बचा लेते हैं। दोस्तों, मेरी नजर में ये सीरीज साईफाई और ह्यूमन इमोशंस का एक ब्रिलियंट मास्टरपीस है। एक्टिंग से लेकर सस्पेंस और बैकग्राउंड स्कोर सब कुछ टॉप नॉच है। ये स्टोरी अगर आपको टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स, डार्क मिस्ट्रीज और इंटरस्टेलर या नेटफ्लिक्स की डार्क जैसी माइंड बेंडिंग थ्रिलर स्टोरीज पसंद है तो ये आपको जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वॉर ऑफ द वर्ल्ड सीजन 3 की कहानी। सिनेमैटिक सरहद स्टूडियो पर आपको ऐसी ही हाई रिटेंशन, सिनेमैटिक और ग्रिपिंग स्टोरीज आगे भी मिलती रहेंगी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो जुड़ने के लिए शुक्रिया। स्टे सेफ एंड एंजॉय योर डे।